नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पैन कार्ड के मिसयूज़ के बारे में। कई बार हमको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है और हम उसमें पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमें आईडी प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स भी जमा करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड किसी गलत इंसान के हाथ लग गया और उसने उसका गलत इस्तेमाल करते हुए आपके नाम पे आपके पैन नंबर से एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर दिया या बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर दिए जिसकी जानकारी आपको नहीं है और कुछ समय के बाद इनकम टैक्स के द्वारा आपको नोटिस आ जाए कि आपके नाम पे आपके पैन नंबर से एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया गया है, तो आप उसका हिसाब किताब बताइए। अब इस बात को चेक कैसे करें कि आपके पैन कार्ड का कहीं मिसयूज़ तो नहीं हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके पैन कार्ड से आपके नाम पे किसी ने कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं किया। इस वीडियो में मैं आपको ये चेक करने के 2 तरीके बताऊंगा, जिसमें से कोई भी तरीका आप यूज़ करके अपना पैन वेरीफाई कर सकते हैं। इस बात को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर योरसेल्फ न्यू टू ई फाइलिंग। दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड यूज़र और तीसरा ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड। अगर आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर कर रखा है तो आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं वेबसाइट पे तो आप रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका यूज़र टाइप क्या है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा जहाँ पे आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका पैन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस, एड्रेस वगैरह। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप लॉगिन करके ये चेक कर पाएंगे कि आपके पैन कार्ड का मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। आईडी बना लेने के बाद इस वेबसाइट पे आपको दोबारा जाना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको अपना आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पे दिख रहा कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अब बात यह आती है कि लॉगिन करने के बाद आपको क्या चेक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको 26AS नाम का एक फॉर्म दिखाई देगा जो कि आपको डाउनलोड करना है और इसी फॉर्म में वो सारी जानकारी होगी जो कि आपके पैन नंबर पे हुई ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बताएगी। 26AS फॉर्म में वो सारी जानकारी मौजूद है, जैसे कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला, कितना आपने लोन लिया, कितना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ये सारी जानकारी इस 26AS फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपने यहाँ आईडी नहीं बना के जो दूसरा ऑप्शन यहाँ नीचे दिख रहा है ई फाइलिंग थ्रू नेट बैंकिंग, आप किसी भी बैंक का, किसी भी रेप्यूटेड बैंक का अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाके अपना 26AS फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ तो मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन ना करके मैं अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फॉर्म निकालूंगा। ई फाइलिंग थ्रू नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका किस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है। जिस भी बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना है लिस्ट में से। जैसे कि मैंने पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट किया। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपको सीधा डायरेक्ट कर दिया जाएगा उस बैंक के वेबसाइट पे जहां से आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। अब मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुका हूं, मेरा प्रोफाइल खुल गया है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे फॉर्म 26AS कहां से मिलेगा। यहां पे मैं अदर सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। अदर सर्विसेज में नहीं दिख रहा मुझे। वैल्यू एडेड सर्विसेज में चेक करूंगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स रिलेटेड सर्विसेज है। टैक्स रिलेटेड सर्विसेज में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टैक्स क्रेडिट व्यू फॉर्म 26AS। आपको सीधा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे आपको आपसे आपका पैन नंबर कंफर्म किया जाएगा। कंफर्म करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक और बार ये कंफर्म किया जाएगा कि आपको अपना 26AS फॉर्म व्यू करना है। व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ये NSDL के वेबसाइट पे ले जाएगा
और जैसे ही आप उस वेबसाइट पे पहुंचेंगे आपसे एग्री करने के लिए बोला जाएगा। तो हम यहाँ एग्री पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे टिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आने के बाद आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू व्यू टैक्स क्रेडिट 26 AS फॉर्म। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक पेज दिखेगा जहाँ पे आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है। असेसमेंट ईयर का मतलब ये है कि आप किस ईयर में चेक करना चाहते हैं, कौन से साल का आपको ये देखना है कि आपका पैन कार्ड मिसयूज तो नहीं हुआ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया 2020-21। अब 2020-21 सेलेक्ट करने के बाद व्यू एज में आप HTML टेक्स्ट दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HTML सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। आप चाहें तो इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करके। व्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको अपने पैन कार्ड से रिलेटेड सारा डिटेल दिखाई देगा कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं, कब कब किए हैं और कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितना टैक्स पे किया है, कितना टैक्स रिफंड मिला है, कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन भी हुआ है, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भी हुआ है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपको वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आपको लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है आपके कार्ड से, आपके पैन नंबर से, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस ये पता करने का कि कहीं आपके पैन कार्ड से, आपके पैन नंबर से आपके नाम पे कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ, कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।